Download the app My Abhushan and win exciting prizes. E-commerce portal of gold and diamond jewelry. Check description for more information. आखिर ये इंटरनेट चलता कैसे है, इसका डेटा शेयर कैसे होता है, इसमें डेटा स्टोर कैसे होता है और ये सारा डेटा कहां पर रखा जाता है और साथ ही साथ कौन कौन सी कंपनी इस डेटा को शेयर करने में मदद करती है। क्या वास्तविकता में ये डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करता है या कहीं एक सर्वर पर स्टोर किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि आखिर ये सारा काम होता कैसे है और किस तरह से ये इंटरनेट काम करता है। इंटरनेट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वास्तविकता में ये सेगमेंट कैसे डिज़ाइन होता है। पूरे विश्व में फर्स्ट ईयर लेवल की कंपनी होती हैं जिनका काम होता है अपने पूरे देश में फाइबर ऑप्टिकल केबल्स बिछाना, मतलब केबल्स का एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना जिससे वो अपने देश में हर एक राज्य, हर एक कस्बे, हर एक ज़िले, हर एक गांव और एक छोटे छोटे तालुका तक अपनी लाइन को पहुंचा सके और उसके बाद में उस पूरे देश के जो वायरिंग होती है वो कनेक्ट होती है दूसरे देश में और ऐसे करते करते पूरे विश्व को तारों के इस जाल से जोड़ दिया जाता है, जो पूरी ऑप्टिक फाइबर केबल समुद्र के रास्ते एक दूसरे शहर तक, एक दूसरे देश तक पहुंचती है। फ्रेंड्स, रियलिटी में इंटरनेट का जो इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो कंप्यूटर हैं और एक कंप्यूटर आपने अपनी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर रखा है और एक कंप्यूटर आपने अपनी बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पर रखा है। इसका मतलब मान लीजिए एक फर्स्ट फ्लोर वाला यूज़र है और एक थर्ड फ्लोर वाला यूज़र है। यदि आप दोनों को लैन वायर से जोड़ देंगे, मतलब इंटरनेट की डायरेक्ट वायर से जोड़ देंगे, तो एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में आसानी से देखा जा सकता है और शेयर किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से ये जो फर्स्ट ईयर कंपनी होती हैं ये पूरे विश्व में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा देती हैं और जितने भी कंप्यूटर इससे अटैच होते हैं वो एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को आसानी से एक्सेस कर सकता है। लेकिन इनके बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम सर्वर कहते हैं, जिस सर्वर पर वो डेटा स्टोर किया जाता है। मतलब मान लीजिए पूरे हिंदुस्तान को कोई भी कम्युनिकेशन यूएस से करना है तो हिंदुस्तान का जो पूरा ऑप्टिक फाइबर केबल का नेटवर्क है उसका फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट मुंबई में बना हुआ है और मुंबई से समुद्र के रास्ते वो पूरा का पूरा तार, वो पूरा का पूरा सेगमेंट यूएस तक पहुंचता है। अब जो बीच में डेटा स्टोरिंग कंपनी होती हैं वो सारा डेटा उनके सर्वर पर स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दिल्ली से कोई फाइल यूएस भेजना चाहते हैं तो आपने जो फाइल दी है वो मुंबई के एक सर्वर में सेव है। आप केवल उस व्यक्ति को वो लिंक प्रोवाइड करते हैं जिस लिंक के माध्यम से वो उस डेटा को देख सकता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि डेटा दिल्ली से ट्रैवल करके यूएस चला गया, जबकि डेटा एक सर्वर पर स्टोर होता है। केवल एक पासवर्ड या केवल एक की समझ सकते हैं जिसके माध्यम से वो यूएस बैठा व्यक्ति भी उस डेटा में एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब डेटा ट्रैवल नहीं करता, डेटा केवल एक सर्वर पर स्टोर कर दिया जाता है और केवल पासवर्ड्स के माध्यम से, केवल कीज़ के माध्यम से वो डेटा की विजिबिलिटी अलग अलग लोगों तक पहुंचाई जाती है। हाँ, जब वो व्यक्ति डेटा डाउनलोड करता है तो डाउनलोडिंग के केस में वो डेटा उस सर्वर से उठकर उस देश के सर्वर में स्टोर हो जाता है जिस देश में वो डेटा डाउनलोड किया जा रहा है। और वो व्यक्ति भी जब कभी भी उसको शेयर करता है तो वो केवल की शेयर करता है, मतलब वो पासवर्ड शेयर करता है जिसके माध्यम से वो डेटा देखा जा सकता है। अब ये फर्स्ट ईयर लेवल की जो कंपनी होती हैं, जब उनकी कॉस्ट इंटरनेट को यूज़ करने की बिल्कुल फ्री होती है तो ये चार्जेस किस चीज़ के लेते हैं। बेसिकली ये कंपनी अपने सेटअप को चलाने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ से काम कराने के लिए, पूरे विश्व में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए बहुत सारा बजट खर्च करती हैं और साथ ही साथ उन्हें मेंटेन करने के लिए रेगुलर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करती हैं, स्टाफ सैलरी, टीम सैलरी, मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन और इसके साथ साथ जो वायरिंग उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड की हुई है उसकी वियर एंड टियर, उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया जाता है। अब ये टियर 1 कंपनी उन कंपनीज़ को अपने साथ एसोसिएट करती हैं जो कंपनी डेटा को शेयर करने का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, टियर 1 कंपनी ने टियर 2 कंपनीज़ को जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जिनको वो नेटवर्क लाइन प्रोवाइड की है और वो नेटवर्क लाइन लेने के बाद वो कंपनीज़ अपनी अपनी स्टेट में, अपने अपनी टेरिटरी में लोगों को सिग्नल्स के माध्यम से यूज़ करने की एक्सेसिबिलिटी देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे जहाँ पर हम मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं
वहाँ तो डेटा कोई वायर से कनेक्ट नहीं होता, तो वो डेटा हमारे पास कैसे आता है? बेसिकली जितनी भी ये कंपनीज़ हैं उन्होंने सभी जगह ऑप्टिक फाइबर केबल के ज़रिए पूरे देश में नेटवर्क फैला रखा है। और ये कंपनीज़ जो पूरी सिटी में वायरिंग करके एक टावर को दूसरे टावर से जोड़ती हैं, ये टावर वायरलेस सेगमेंट की तरह काम करता है और ये सिग्नल आपके मोबाइल फ़ोन को रिसीव और सेंड करता है, जिसकी वजह से बिना वायर के भी डेटा आप आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर वो डेटा एक वायरलेस इक्विपमेंट के ज़रिए आपके मोबाइल फ़ोन से टावर तक जाता है और टावर के बाद वो ऑप्टिक फाइबर केबल के ज़रिए पूरे विश्व में कहीं भी देखा जा सकता है। टियर 1 कंपनी जिसने वो पूरे विश्व में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई हैं, वो अपने आप को रन करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए इन कंपनी से एक ह्यूज अमाउंट चार्ज करती हैं और वो कंपनी जितना भी शेयर अपने कंज्यूमर्स को करती हैं उनसे एक चार्ज करती हैं। अलग अलग कंपनी का टैरिफ प्लान अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि हर कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग है, एडवर्टीजमेंट अलग है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अलग हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग हैं। इसीलिए वो अपने टैरिफ प्लान को अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करती हैं। पर आज के कंपटीशन के ज़माने में वो सारी कंपनीज़ कॉम्पिटिटिव प्लान डिज़ाइन करती हैं ताकि बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन उनके प्लान में ना हो। वो कॉस्ट कटिंग पर काम करती हैं ताकि वो कंज्यूमर को एक सही जस्टिफाइड प्लान के साथ एक रेट पर अपना डाटा शेयर करने की परमिशन दे सकें। आज बहुत सारे एरियाज़ में जो थर्ड टियर की कंपनीज होती हैं वो उन बड़ी कंपनी से एक लिमिटेड डेटा स्पेस खरीद लेते हैं और उसको अपने केबल नेटवर्क के ज़रिए, अपनी वायरिंग के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने जोन में। जैसे आपने देखा कि टियर 1 कंपनी से एयरटेल ने एक बहुत बड़ा सेगमेंट परचेज़ किया और उसके बाद एयरटेल ने हर स्टेट, हर कस्बे, हर गांव में अलग अलग सर्वर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उन सर्वर के माध्यम से जो ऑपरेटर हैं उन्होंने अपनी लाइन बिछाकर अपने एरिया में इंटरनेट स्प्रेड ओवर करना शुरू कर दिया। तो वो कॉस्ट सभी की प्रॉफिटेबिलिटी को कवर करते हुए सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कवर कर लेती है। इंटरनेट वास्तविकता में एक फ्री टूल है, लेकिन इसका प्रयोग करने पर, इसको मेंटेन करने पर, इसको ट्रांसफ़र करने पर जितनी भी चीज़ें लगती हैं वो कॉस्ट एक कंज्यूमर को टैरिफ प्लान के रूप में भरनी पड़ती। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से ये इंटरनेट पूरे विश्व में काम करता है। यदि आप इंटरनेट के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए तो आप भी इंटरनेट के माध्यम से न केवल अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को एक राज्य से दूसरे राज्य संपूर्ण भारतवर्ष और संपूर्ण भारतवर्ष से पूरे विश्व तक ले जा सकते हैं, बल्कि इस फार्मूले का इस्तेमाल करके नेटवर्किंग के सिस्टम को समझ सकते हैं। आप एक पेरेंट कंपनी के रूप में यदि काम करते हैं तो आप अपने जोन में डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी नेटवर्क बनाकर भी अपने संपूर्ण राज्य में और पूरे भारतवर्ष में काम कर सकते हैं। और जब एक बार आप अपने पूरे देश में काम करना सीख जाएंगे तो उसके बाद आप दूसरी कंट्री में भी एसोसिएट पार्टनर्स बना के ठीक इंटरनेट की तरह ऑप्टिक फाइबर केबल जोड़कर, मतलब बिजनेस रिलेशनशिप को जोड़कर दूसरे देशों में भी अपने बिजनेस को तेज़ी से डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये सीख पाएँ, आप ये समझ पाएँ कि अपने बिजनेस का प्लान कैसे डिज़ाइन करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन मोड में कैसे लाना है, अपने बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिस्टम को समझकर किस तरह से विदेश व्यापार करना है और साथ ही साथ अपने बिजनेस के एक्सपेंशन प्लान को डिज़ाइन करते समय किस तरह से बेस्ट आउटपुट रिसीव करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं मेरे वर्कशॉप में, जिसका नाम है बिजनेस बूस्टर सीरीज़। संपूर्ण भारतवर्ष से अलग अलग बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर, सप्लायर, रिटेलर अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं। अगर आप वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी टीम से दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जीवन में हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।